नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके आने वाले 3 महीने में तीनों मेन एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तीनों निकाल सकते हैं, या आपका कोई एक निकल गया तो आप कम से कम बेरोजगार नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको हार्डवर्क करनी। जो ये वीडियो है वो बेसिकली उनके लिए है। मेजोरिटी का स्कोर क्या होता है मैथमेटिक्स में, 30 से 35 के बीच फ्लक्चुएट होता रहता है, स्टेगनेट हो जाता है। देखो, अगर आपका स्कोर स्टेगनेट कर गया, इसका मतलब ऐसा नहीं नॉलेज में कमी है, पहली हो सकती है स्पीड में आपको कमी हो। दूसरा होता है सिली से आप 2-4 क्वेश्चन इधर उधर कर देते हो, इस वजह से 35 आ रहा हो। तीसरा होता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हों, 2-4 टॉपिक्स या 1-2 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो प्रॉब्लमेटिक होंगे, जो आपको पता नहीं चल पा रहा है। किसी मॉक में उसके सही भी हो जा रहे हैं, किसी मॉक में गलत हो जा रहे हैं। तो ये 3 बेसिक गलतियां हैं जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपका 30 से नीचे है तो आपको तो सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इस वजह से 30 से नीचे। अदरवाइज 30 से ऊपर सबका स्कोर रहता है जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है उनकी। अब दूसरी बात, जिनके 45 प्लस आ रहे हैं उनको तो भैया बस कुछ नहीं करना, सिली मिस्टेक पे ध्यान देना, उनका 50 में 50 आ जाएगा। हम 30 से 35 वालों पे फोकस करेंगे। अगर आपकी स्पीड प्रॉब्लम कर रही है तो आपको कुछ नहीं, कैलकुलेशन पे काम करना है। बेसिक सी बात है। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि आप 1 से 25 तक टफ वाले क्वेश्चन करोगे तभी आपको 50 नंबर मिलेंगे। आप चाहे इजी वाला करो चाहे टफ वाला करो, 2 नंबर आपको मिलेंगे और लास्ट में नंबर से सिलेक्शन होना है। ऐसा नहीं कि आपने वो टफ वाला करा था, टफ वाला किया होगा तभी सिलेक्शन होगा। तो आपको मैथमेटिक्स में जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन से शुरू किया तो 25 तक लगातार। अगर आपसे हो रहा है बहुत अच्छी बात है। आपको बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं या डीआई की कोई एक टॉपिक हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो, इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रिगो प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्वेश्चन पहले गो में छोड़ दो। जब आपके पास एक बार पहले गो में आपके 18 क्वेश्चन हो गए तो आपके पास 7 क्वेश्चन बचे हैं ना। अब अगली बार आपने मान लो नहीं भी किया तो 18 गुना 36 नंबर और बाकी आपके पास टाइम बच गया। टाइम बचे, फिर वो 7 क्वेश्चन जो हो गए, एक बार आपका 18 क्वेश्चन हो गया ना, तो 7 क्वेश्चन करने में आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। फिर वो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन उसमें हो जाए और एक आध तो छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथमेटिशियन थोड़ी बनना है, आपको तो ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। स्पीड के लिए आपको पता है सेक्शनल मॉक्स देना चाहिए। सेक्शनल मॉक अगर आपने दे लिया है तो वो वाले क्विजेस करो ना, जो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, 7 मिनट में 15 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे मॉक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अड्डा हो गया, आपका टेक्स्ट बुक हो गया, ओली हो गया, जितने भी टेस्ट प्लेटफॉर्म है सबने प्रोवाइड करा है। कोशिश करो करने की किसी भी एग्जाम को। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन जहां भी आए लगा दो। तो ये तो स्पीड वाली बात होगी। दूसरा, सिली से जो आप गलतियां करते हो, सिली के लिए ना कैलकुलेशन जब करो तो थोड़ा सा ना मतलब स्पीड स्लो कर लिया करो। अब 19 का स्क्वायर 361 के बजाय हो सकता है 461, 311, कुछ भी दिमाग में आ सकता है ना। प्रेशर में होगा स्क्वायर 5 लिख देते हैं, 2 3 7 कह देते हैं। तो ये चीजों पे थोड़ा सा आपके नर्व्स को कंट्रोल करो। और जब कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो कि बोर्ड मास का क्वेश्चन कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन का कर रहे हो, वहां पे थोड़ा ध्यान दो। या आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं 11 से काटना है 132 को, आपने 11 ही लिख दिया, 14 लिख दिया। तो ये टाइप का चीजें जब कर रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड को स्लो करो और कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो, क्योंकि ओवरऑल आपको मैथमेटिक्स में 50 नहीं करना है। आप मैथमेटिक्स में 50 हो रहा है बहुत अच्छी चीज है, अदरवाइज आपको सिलेक्शन पे फोकस करना है, सारे सेक्शन को बैलेंस करके चलो। तो ये बात हो गई। और दूसरा, थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह पे काम करते रहो। अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रही है फ्रैक्शन का, कहीं भी जो आपको लगता है कि यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, 2-4 मॉक एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलतियां हो रही हैं हमें पता नहीं चल रही। अब मान लो किसी को 1-2 टॉपिक में प्रॉब्लम है, कई बार उस टॉपिक का प्रश्न सही हो गया तो हमें लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कई बार उसी टॉपिक का प्रश्न गलत हो रहा है, थोड़ा सा टफ आया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया, हम गलत कर देते हैं। इसका मतलब उस टॉपिक को आप एक बार पूरा मतलब सारे कॉन्सेप्ट कर लो। वो कॉन्सेप्ट करने के बाद उस टॉपिक के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बुक है, मटेरियल है, क्लास में जो नोट्स मिला है, जितनी भी चीजें हैं, सबके 5-5, 7-7 क्वेश्चंस कर डालो। 20, 25, 50 क्वेश्चन जब कर लोगे ना, कितना 1-1.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे लग जाएंगे। एक दिन डेडिकेट कर दो। आप क्या काम करो, मॉक देने के बजाय पिछले जो 5-7 मॉक दिए उसमें देखो कि मैथमेटिक्स में कहां पे गलतियां हो रही, उन गलतियों पे काम करो। ये बेसिक चीज हो गई। अगर आपके 45 आ रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, मैथमेटिक्स में आपको जो सिली मिस्टेक कर रहे हो वो ना करो और बाकी सेक्शंस पे काम करो। तो मेरा ओवरऑल बताने का ये उद्देश्य है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, अगर आपका 30 से नीचे भी आ रहा है स्कोर, तो ऐसा नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेहनत करने की जरूरत है। सिलेक्शन लेने के लिए ओवरऑल डिपेंड करेगा कि आपने चारों सेक्शन में कैसा परफॉर्म किया, और चारों सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने पे ही सिलेक्शन होता है। मेंस में आपको चारों सेक्शन पूछे जाने हैं, कंप्यूटर भी पूछा जाना है, बट कंप्यूटर के लिए अभी से पढ़ना ये भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आपका अभी तो प्री मेन है ना, टारगेट मेन प्री है। और अगर जिनका स्कोर 160 आ ही रहा है वो तो मेंस पे फोकस करें, मन करे कबड्डी खेलें, उनको क्या, ठीक है, उनको तो रिवीजन करना है, 2-4 घंटे पढ़ लिया हो जाना। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टार वाइज की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम में बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैंने प्रैक्टिस की बात करी तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस को, और उसके लिए अपनी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उससे कर सकते हो। आप क्विजेस लगाओ, जो भी करना है तो। बट आपको एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा कि केवल मैथमेटिक्स सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, चारों सेक्शंस पे फोकस। अपना जो सीरीज चल रही है अपनी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एसएससी सीजन, वो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट। काफी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल रहा है उसका, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन। बाय, टेक केयर, लव यू।